172 लोगों के नाम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिकमेंडेशन के ऊपर काबीना ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले थे। आज काबीना ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाए, वो फौरी तौर पे उसको कबूल न करने का फैसला किया है। लॉ मिनिस्ट्री ने काबीना को बताया कि अभी तक इसका जो सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी फैसला है वो अभी तक मौसूल नहीं है। जब वो फैसला मौसूल होगा तो उसके मज़मरात का जायज़ा लिया जाएगा और हो सकता है कि उस फैसले की नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की जाए। वफाकी हुकूमत का एक और बड़ा यूटर्न, बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL से ना निकालने का ऐलान। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के इंतजार का बहाना। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं तफसीली फैसला आने के बाद गौर किया जाएगा। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि बिलावल भुट्टो साहब का नाम और मुराद अली शाह साहब का नाम ECL से निकाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाकी तमाम अहकामात की तरह ये हुक्म भी हमारे सारा आंखों पे। अदालती फैसले के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नाम ECL से निकालने का कहा था। एहतसाब नहीं सियासी इंतकाम हुकूमत ने साबित कर दिया। 18वीं तरमीम के वक्त हमने कहा था नैब कवानीन को निकाला जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नैब कवानीन को खत्म करने से इनकार किया था, अब भुगतें। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नैब के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब ने वज़ीर आज़म साहब की तौहीन कर दी। मतलब बहुत सादा लोग हैं जिन्होंने कि लफ्ज़ तौहीन इस्तेमाल किया है। इसमें वज़ीर आज़म साहब की तौकीर है, इसमें वज़ीर आज़म साहब की इज़्ज़त अफजाई है। इससे ये बात ज़ाहिर हुई है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान में आइन की हुकूमत है, पाकिस्तान में कानून की हुकूमत है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा है वज़ीर आज़म को इस्तेहकाक नहीं कि वो नैब की कार्रवाई का सामना ना करें। बहुत सादा लोग हैं जिन्होंने कहा वज़ीर आज़म की तौहीन कर दी है। आज तक हिज़्ब इक़्तिदार से रियायत करने का नैब पर दबाव नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में राबते। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, इकट्ठे मिलकर चलने पर इत्तफाक। मखदूम अहमद महमूद शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। नवाज शरीफ को जेल में कुलसूम नवाज की याद सताने लगी। पहली कैद के दौरान जेल इंतजामिया को कुलसूम नवाज को फोन पर बात कराने को कहा था जो नहीं कराई गई। ये सदमा आज भी है। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान बोले NRO की बातें करने वाले बताएं मैंने कब NRO मांगा, जेल में मुझे टीवी तक नहीं दिया जा रहा। CCI का एजेंडा अनफॉर्चुनेटली सूबे भेजते हैं, फाइनल जो है चेयरमैन CCI जो होते हैं वो उसमें डालते हैं कि CCI में मैं रिप्रेजेंट करता हूं सूबे को। आपने मेरे हाथ और मजबूत किए हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास हो जाएगी। सबने सपोर्ट की है। इस रेजोल्यूशन के साथ मैं दोबारा इंशाअल्लाह कल तक हम लिख देंगे कि CCI की मीटिंग जल्द कॉल करें। गैस बहरान पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। विफाक साथ नहीं देगा तो सूबे के मसाइल हल नहीं होंगे। अपोजिशन अरकान जमात से बाला होकर सूबे का सोचें। मुश्तरका मफादात काउंसिल में सिंध के बाकी अरकान को भी आवाज उठानी चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। खुर्रम शेर जमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त वापस ले ली। तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली ने 20 दिसंबर को दरख्वास्त दायर की थी। तहरीक इंसाफ के एक और झूठ के ढोल का पोल खुल गया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्शानियो कहते हैं आसिफ जरदारी को नाअहल करार दिलवाने की कोशिश करने वाले मुंह के बल गिर पड़े। समाज से पहले ही हार मान ली।
तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान यू टर्न होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के 18 बैंक अकाउंट्स हैं जिन्हें डिक्लेयर नहीं किया गया। मुर्तजा वहाब के विफाकी हुकूमत पर वार, कहा पीटीआई ने मामला छुपाया लेकिन स्टेट बैंक ने वाज़ेह कर दिया। 24 न्यूज ने मामला उठाया तो हुकूमत को भी ख्याल आया। एक माह बाद आजम सबाती का वजारत से इस्तीफा मंजूर। सदर आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। आजम सबाती ने 5 दिसंबर को इस्तीफा दिया था। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के राहदारी रिमांड में 14 रोज की तौसील। लाहौर की एहतसाब अदालत का आशियाना स्कैंडल में 24 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। बड़े लोगों ने स्कूल खोल रखे हैं। बेगमात के नाम पर स्कूल खोले जाते हैं। 5000 से ज्यादा फीसों पर 20% कमी होगी। फैसले का मुल्क भर में इतलाक होगा। स्कूल बंद होते हैं तो हो जाएं। जंगली जानवर कहने वाले स्कूल के मालिक को भी बुलाएं। अदालती फैसले के खिलाफ अपील करें। तज़हीक बर्दाश्त नहीं। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कुछ स्कूल वाले 5000 पर फीस कम नहीं कर रहे। एक स्कूल ने कहा कुरान पाक नहीं पढ़ाएंगे, 1000 फीस कम करेंगे। एक स्कूल ने वालिदैन को कहा मखलूत क्लासेस में पढ़ा लें, 1500 रुपए कम कर देंगे। सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में बयान। सुप्रीम कोर्ट ने रावनवार का नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साबिक एसएसपी को सहूलियात देने पर अदालत बरहम। रावनवार बरी कैसे हो गया? इसका तो पासपोर्ट मंसूख होना चाहिए। एक जवान बच्चा मार डाला, अब यहाँ से कमाया गया पैसा बाहर मुंतकिल करना चाहता होगा। अगर अहले खाना ने मिलना है तो पाकिस्तान आ जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा काबू में नहीं आ रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बरकरार है। ज़खायर अगले माह कर्ज अदायगियों के कुल हजम से भी कम है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर तशवीश का इजहार। की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस की समाअत। जहांगीर तरीन की बरियत की दरख्वास्त पर इस्तगासा को नोटिस। वजीर खजाना असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, शफकत महमूद, एजाज चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें। Begin Prime Minister's questions. I hope colleagues across the House will want to join me in welcoming to the House of Commons today the former Member of Parliament for Glasgow Central and now the Governor of the Punjab, our friend Mohammed Sarwar. Welcome, Mohammed. गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बरतानवी पार्लियामेंट का दौरा। स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स ने खुशामदीद कहा, नेक ख्वाहिशात का इजहार। चौधरी सरवर बरतानवी हाई कमीशन गए। मेयर लंदन से भी मुलाकात। दौरा पाकिस्तान की दावत। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मासूम बच्चे की जान ले गया। कोरंगी में 10 साल का बच्चा मलबे तले दबकर जान बहक। उसामा का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इलाके में कचरा चुनता था। हमें तंग किया जा रहा है। सिलेंडर की फिटनेस भी पूरी है और हमारी गाड़ी की फिटनेस भी पूरी है। हम लोग को जगह जगह पकड़ पकड़ के सिलेंडर निकालने हैं। हक से थोड़ा रिलीफ मिले हमको।
कराची में गाड़ियों की पकड़ धकड़ और चालानों के खिलाफ स्कूल वैन ड्राइवर्स की हड़ताल। लकी स्टार से प्रेस क्लब तक रैली। पुलिस और ड्राइवर्स में मुज़ाकरात कामयाब। एहतजाज खत्म कर दिया गया। लाहौर में दो सहेलियों की शादी के केस में नया मोड़। दोनों लड़कियां घर से गायब। एक लड़की की मां अदालत पहुंच गई। पुलिस पर हिरासा करने का इल्जाम। एसएचओ तलब। नन्ही जैनब के कत्ल को 1 साल मुकम्मल। कसूर की फिजा सोगवार। कसूर के स्टील बाग पार्क में दुआया तकरीब। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की भी शिरकत। सेहवन शरीफ में बूटी माफिया सरगर्म। बीए, बीएससी और बीकॉम के इम्तिहानात में सरेआम नकल। गाइड्स और मोबाइल फोन का बेदरेग इस्तेमाल। कवरेज पर इंतजामिया का 24 न्यूज के कैमरामैन और दीगर सहाफियों पर तशद्दुद। मेलबर्न में पाकिस्तानी कौंसलेट समेत कई सिफारतखानों में मुश्तबा पैकेट्स भेजने वाला गिरफ्तार। 48 साल के शख्स को रियासत विक्टोरिया के नवाह से पकड़ा गया। फुटबॉल के सितारे पाक सरजमीन पर। काका और फीगो का कराची में वालिहाना इस्तकबाल। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर को सिंधी अजरक और टोपी पहनाई गई। काका का कहना है पाकिस्तान मोहब्बत करने वालों का मुल्क है। फीगो बोले पाकिस्तान में फुटबॉल का बहुत टैलेंट है। टैलेंट को निखारने में मदद करेंगे।